जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। मंजरी भाव में तन्मयता। पूज्य श्री सेठ जी के निर्देशानुसार रुक्मणी बाई तो श्री महिला संघ में स्थायी रूप से रहने लगी, परंतु नर्मदा बाई ने नित्यवास का व्रत नहीं लिया। वे दिन भर बाई के साथ श्री महिला संघ में रहती और सूर्यास्त होने पर अपने घर नाथनगर चली जाया करती थीं। बाई स्वभाव से ही बहुत संकोची थी। किसी से बात करना या कोई चीज़ मांगना उसके स्वभाव में नहीं था। उन्हें बाई की संभाल की चिंता सदा बनी रहती थी। घर जाते समय वे 2 गिलास जल बाई के सिरहाने इसलिए रख जाती थी कि रात को प्यास लगने पर बाई पी लेगी। एक दिन नर्मदा बाई अपने घर नाथनगर जाने के पहले जल का गिलास रखना भूल गई। घर जाकर जब उन्हें जल न रखने की बात याद आई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे मन में बड़ा खेद मानने लगी कि बाई को तो पानी के बिना कष्ट हुआ होगा। उधर नर्मदा बाई को खेद हो रहा था और इधर एक दूसरी ही लीला हो गई। रात को जब बाई को प्यास लगी तब नर्मदा बाई के रूप में प्रियतम श्री कृष्ण आए और बोले, लो पानी पी लो। इतना कहकर पानी पिलाकर वे चले गए। निकुंज धाम की वह स्नेहस्पदा अनुचरी ही तो अब रुक्मणी बाई के रूप में यहाँ निवास कर रही थी। उनकी संभाल प्रियतम श्री कृष्ण को करनी ही थी। सवेरे जब नर्मदा बाई आई तो पश्चाताप के स्वर में बोली, बाई मैं तो कल रात में पानी का गिलास रखना ही भूल गई थी, तुमको बहुत कष्ट हुआ होगा। बाई ने उत्तर में कहा, माँ आप यह क्या कह रही हैं? आपने ही तो रात में पानी पिलाया था। देखिए यह गिलास अभी तक यहीं रखा है। परस्पर बात करने पर जल पिलाने का रहस्य खुला और फिर उसका यथार्थ सत्य सामने आया। इस घटना का नर्मदा बाई के मन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। सोचने लगी कि मेरी तनिक सी भूल का सुधार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मेरा रूप धरकर आना पड़ा। अब भूल का अवसर भविष्य में आए ही नहीं। ऐसा सोचकर नर्मदा बाई भी बाई के साथ श्री महिला संघ में रहने लगी। इस घटना से यदि नर्मदा बाई के बाहरी जीवन में परिवर्तन आया तो रुक्मणी बाई के भीतरी जीवन में श्याम रंग और गहरा होने लगा। इन दिव्य प्रसंगों से बाई की भावमयता को और भी सघन बना दिया, जिसने कुएं के गहरे जल में डूबने से बचाया और जिसने रात को छद्म रूप में आकर जल पिलाया। उन सतत संभाल करने वाले प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के ध्यान में बाई अधिकाधिक निमग्न रहने लगी। बाई प्रायः मंजरी भाव से भावित रहती। पहले यह भावावेश कभी कभी उभरता था, अब स्थिति दूसरी थी। भावावेश में तो सदा बना रहता, परंतु उसकी सघनता कभी कभी अधिक हो जाती। बाई का पल पल प्रयास यही रहता था कि मैं अपने मन से और अपने तन से उनका सदैव सुख संवर्धन करूं। बाई की सहज चेष्टा हो गई कि मेरे चिंतन का एक एक बिंदु, मन की एक एक वृत्ति, भाव की एक एक लहर, वाणी का एक एक शब्द, शरीर का एक एक अंग, क्रिया का एक एक सोपान, जीवन की एक एक श्वास प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के सुख का साधन बना रहे। बाई को अपने तन मन वचन जीवन में कहीं भी किंचित अशुभ या अभद्र दिखलाई देता तो उन्हें सुई की तरह चुभने लगता। श्री महिला संघ के रसोई घर की एक घटना से उनके अनोखे मधुर श्री कृष्ण अनुराग की बड़ी सरस झलक मिलती है। बाई श्री महिला संघ में स्थायी रूप से रहती ही थी। आश्रमवासी बहनें मिलजुल कर सेवा का कार्य किया करती थीं। बाई को भी यदा कदा रसोई घर के काम में हाथ बटाना पड़ता था। राम प्यारी बाई सुबह की रसोई बनाया करती थी। राम प्यारी बाई से फूल बाई ने कहा, राम प्यारी रुक्मणी से बर्तन मंजवाया कर, काम करने से धीरे धीरे सीख जाएगी। राम प्यारी बाई ने कहा, मैं बर्तन मांझ ही लेती हूँ, यह क्या करेगी? मैं बर्तन मांझ ही लेती हूँ, यह क्या करेगी? फूल बाई ने प्रश्न के रूप में कहा, फिर यह कैसे सीखेगी? इससे काम करवाया कर। फूलबाई का आग्रह देखकर राम प्यारी बाई ने कहा, ठीक है, मैं बर्तन मांज लूँगी और ये धो लेगी। रसोई घर में लकड़ी के चूल्हे पर रसोई बनाया करती थी।
इससे चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन अधिक काले हो जाते थे। बर्तनों को मांजने के बाद उनको धोने के समय हाथ में कालिक का लग जाना स्वाभाविक ही था। बाई ने मांजे हुए बर्तनों को धोया। धोने की प्रक्रिया में उनके हाथ में कालिक लग गई। बाई अपने हाथ की कालिक देखकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इन कालिक लगे हाथों को श्री कृष्ण देखेंगे तो उनको कितना कष्ट होगा। राम प्यारी बाई ने बाई को समझाते हुए कहा, रुकमा, तू ऐसे मत रो, मैं तेरा हाथ साफ कर दूंगी। आज के बाद कभी भी तेरे से बर्तन नहीं धुलवाऊंगी। राम प्यारी बाई ने बहुत समझाना चाहा, पर वे तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। फूल बाई आ गई, मणि बाई आ गई, एक एक करके सब जमा हो गई, पर बाई तो चुप हो ही नहीं रही थी। बस एक ही रट थी, कालिक लगे हाथों को देखकर श्री कृष्ण को कितना कष्ट होगा। साथ की बहनें बाई के भाव को, गरिमा को समझ ही नहीं पा रही थीं। मंजरी भाव भाविता बाई की तो आंतरिक आस्था थी कि मेरा तन मन जीवन सारा का सारा प्रियतम श्री कृष्ण के सुख का साधन है। हाथों की इस कुरूपता को देखकर प्रियतम को कितना कष्ट होगा, यही सोचकर उसका रोदन बढ़ता ही जा रहा था। बहुत तरह से समझाने बुझाने के बाद वे शांत हुई। बाई तो चुप हो गई, पर अन्य बहनों के मन चुप नहीं हुए। उन सबके मन में एक संदेह उभर आया कि क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण को बाई के अंग की गौर कांति इतनी प्रिय है। आपस में कानाफूसी चलने लगी। तभी एक बहन ने अपनी आस्था के अनुरूप कह भी दिया। वह रोदन नाटक नहीं था, रुकमा के मन में सच्ची व्यथा थी। रुलाई की सच्चाई सिद्ध कर रही है कि उसके रोने का कारण पूर्णतः सही है। अब श्री महिला संघ में बाई को आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। जब वे रसोई घर का काम नहीं कर सकती तो यह सोचा गया कि उन्हें पूजा घर का काम देना चाहिए। श्री महिला संघ में बरसाने वाली का अर्थात श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। बाई को श्री बरसाने वाली की पूजा आरती का काम सौंपा गया। सबका विश्वास था कि बाई ब्राह्मण परिवार की है, अतः वे ठाकुर सेवा भली प्रकार से कर सकेंगी। परंतु यहाँ भी बाई के द्वारा सेवा कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो सका। वे बत्ती प्रज्वलित करके आरती करने के लिए खड़ी होती, पर होता यह था कि वे आरती पात्र हाथ में लिए खड़ी की खड़ी रह जाती। मंजरी भाव भाविता बाई को जीवन आराध्य का अनोखा सौंदर्य आत्मविस्मृत बना देता। प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के ध्यान में लीन होते ही आरती करने की स्मृति रहती ही नहीं। बाई की यह स्थिति देखकर मंदिर की पूजा सेवा का कार्य भी छुड़वाना पड़ा। बाई न बर्तन मांज सकती थी, न ठाकुर सेवा कर पाती थी, यहाँ तक कि वे झाड़ू लगाने में भी अयोग्य ही रहीं। कहाँ तक कहें, सिखलाने बतलाने के बाद भी उन्हें चाकू पकड़ना नहीं आया। वे श्री महिला संघ की कोई भी सेवा कार्य उचित प्रकार से कर ही नहीं पा रही थी। श्री नारायण स्वामी जी के शब्दों में, रही न काहू काम की। अब बाई के लिए भला क्या सेवा कार्य शेष रह गया। जैसी उनकी मनस्थिति थी, उस प्रेम दशा में उनके द्वारा आश्रम की बाह्य सेवा के विविध कार्यों को संपन्न करना संभव नहीं हो पा रहा था। सच्ची बात यह है कि उनके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण ही बाई से एक विशेष कार्य करवाने की योजना बना रहे थे। वह कार्य था भागवती प्रीति की पाठशाला खोलना तथा संपर्क में आने वालों को उस भागवती प्रीति के पाठ पढ़ाना। बस इसी की यह पृष्ठभूमि थी। जगत के लोग बाई की भागवती प्रीति से संसिक्त मनस्थिति को भले न समझ पाएं अथवा न भांप पाएं, परंतु जीवन सर्वस्व प्राण प्रियतम श्री कृष्ण की योजना अनुसार बाई के चरण उस दिशा की ओर बढ़े चले जा रहे थे। श्री महिला संघ में रहते समय कुछ और भी ऐसी घटनाएं सामने आईं जो इस तथ्य की पुष्टि करती थीं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। कृपा
इनके सुख समाधन को सुधो राधा जू की चाहिए राधा पद सरोज से मांगे राधा पद सरोज से मांगे जितनी जमी तैयार है जितनी जमी तैयार है यार विधि श्याम सुखद राधा से यार विधि श्याम सेवा सो श्याम हृदय कृपा जो राधा जो की चाहिए कृपा जो राधा जो की चाहिए श्याम Thank you.